बात मुझे समझ में नहीं आ रही है सरला, ये छुट्टी हर वीक में काहे के लिए मिल जाता है बच्चे लोग को? और ये टीचर किस काम का है जो इतना भर भर को होमवर्क दे देता है? स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? और ये देखो सरला, एक का पता क्या बोल रही थी, ये क्रिसमस पता नहीं क्या बोल रही थी, उस पर्व में छुट्टी मिल गया। बताओ तो जरा, ये अंग्रेज लोग का पर्व है, उसमें भारत में छुट्टी मिल जा रहा है। भारत को कोई पर्व में अंग्रेज लोग को छुट्टी मिलता होगा? अरे दीदी, आप भी क्या बातों में लगे हुए हैं? थोड़ा मॉडर्न बनिए। क्या पुराने जमाने जैसा खुस्सट बने हुए हैं? पर्व त्योहार आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? पर्व त्योहार के कारण थोड़ा घर में खुशियां ही आ जाती है, तो इसमें अंग्रेजों और भारतों का क्या बीच में आ गया बात? ये छोटा छोटा पर्व जो आता है, बच्चे लोग को भी छुट्टी मिलता है तो माइंड उन लोग का रिलैक्स होता है, उन लोग को भी और पढ़ने में थोड़ा जिज्ञासा होती है। पर्व त्योहार के कारण ही बच्चे लोग को भी खुशी मिल जाता है। तो क्या हमेशा आप क्या सोचते हैं कि हम लोगों को बच्चे के जैसे दिन रात पढ़ाई? अब थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है दीदी। अब आप देख नहीं रहे दीदी, छोटे छोटे बच्चे के क्लास में ज्यादा एक्टिविटी करवाया जाता है, पढ़ाई उतना नहीं करवाया जाता है। एक हम लोग का समय था कि बच्चे से बैठिए पढ़ने के लिए, और टीचर के डर से कोई बच्चे लोग पढ़ने भी नहीं जाता था। आपको पता है ना, टीचर लोग मार मार करके स्कूल ले जाता था पढ़ने के लिए, तो हम लोग को क्या मन लगता था पढ़ाई करने में? डर ही लगता रहता था स्कूल से। अब तो अच्छा है ना दीदी, बच्चे लोग को एक्टिविटी करवाया जाता है, उसके कारण बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए जोर देते हैं। पहले के कहाँ बच्चे जोर देते थे? स्कूल न जाने के लिए कितना कितना बहाना हम लोग करते थे। अरे सरला, एक्टिविटी में क्या किया जाता है? हाँ, स्कूल में तो एक बड़ा सा टीवी रख दिया जाता है और बच्चे लोग को दिखाया जाता है। वो घर में ना देखे टीवी, स्कूल में देखे, बात तो बराबर हो गई ना? बेवकूफ बनाते हैं टीचर लोग और कुछ नहीं। दीदी आप भी क्या बातें कर रहे हैं? वो टीवी बोल रहे हैं? वो टीवी नहीं होता दीदी, वो स्मार्ट बोर्ड होता है। उस पर बच्चे लोग को उसी के एज के अनुसार पढ़ाई का कुछ कुछ पार्ट दिखाते हैं कि बच्चे लोग को दिमाग पर ज्यादा बोझ न पड़े, एंटरटेनमेंट से ही बच्चे लोग आगे बढ़े। और वैसा कुछ नहीं टीवी दिखाया जाता है। जैसे घर में बच्चे लोग टीवी देखते हैं, वैसा आप मत सोचिए कि स्कूल में भी वैसा ही टीवी दिखाया जाता है। दादी, दादी देखो, मुझे सांता का टोपी मिला। देखो देखो, देखो दादी, उड़ने वाला टोपी सांता क्लॉस का उड़ता है ये, देखो देखो। अरे अरे रिंकू, रिंकू आ गई, स्कूल से आ गई ना? दादी दादी देखिए ना, छुइए ना, रुई जैसा कितना सॉफ्ट है। पकड़ो देखिए, रेड और व्हाइट कलर का है। RED, रेड कलर का टोपी देखो। देखिए ना मैजिक टोपी है, उड़ जाएगा, छुइए। रिंकू, तुम्हारा और कोई काम नहीं है? एक टोपी में लग गई है तुम। तुम्हारी माँ क्या कर रही है? जा अपनी माँ के पास। अरे दीदी, बच्चा है ना। क्या दीदी, आप भी बच्चे को मन को नहीं समझते हैं? क्या समझू इसके मन का? दिन भर तो चू चा मुर्गी जैसा करते रहती है घर में, जैसे लगता है कि घर में जानवरों की कमी नहीं है। बेटा रिंकू, जा, तुम्हारी माँ बुला रही है। देखो देखो, आवाज लगा रही है, जा जा जा। ये जादू जा करके अपनी माँ को दिखा, माँ को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है दादी, जा रही हूँ, मम्मी को उड़ने वाला टोपी दिखाऊंगी। दीदी आप क्यों इतना बच्चे से चिढ़ते हैं? अरे आप तो शुक्र मनाइए कि आप पर भगवान की असीम कृपा है, जो आपके घर में पोते पोतियों की कमी नहीं है। और जिसके घर में पोतों पोतियों की कमी है ना, उसके घर में देखिए कि कैसा शांत शांत माहौल काटने को दौड़ता है। मुझे शांति ही चाहिए, अशांति नहीं चाहिए। तुम्हें पता नहीं है ये दिन भर कितना चिकती चिल्लाती है, यहाँ तक कि रोड से पता नहीं क्या क्या उठा कर ले आती है। जितना मना करो वही काम दोबारा दोहराएगी। और इसकी माँ तो ऐसे ही आलसी है, उसका तो और कुछ कह नहीं सकते हैं। नन्हे, नन्हे, पीछे देखना नन्हे। तड़का लगाने दे। नहीं, पीछे देखो, मेरे पास क्या है। अरे रिंकू, अभी मैं खाना बना रही हूँ ना, जाओ कपड़े चेंज करो, मैं आ रही हूँ खाना लेकर। बैठ बेटा ना, काम करते हुए बीच में टोकना। नन्हे देखो तो देखो, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। मुझे दादी ने भी डांट दिया, आप भी ऐसे करते हो। हैं? ये
रिंकू जो इतना आस लेकर के गई है उसका बात नहीं मानेंगे। अच्छा रहेगा जब वो रोना चालू करेगी तो। हाँ, उसका नखरा ही ज्यादा है। क्या वो हर चीज के लिए बोलती रहेगी ये मुझे पसंद है, ये मुझे करना है, तो क्या हर चीज में मैं उसको बढ़ावा देती रहूंगी? नहीं दीदी, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि हर चीज में उसका बढ़ावा दीजिए। ये जो छोटे छोटे फेस्टिवल आते हैं ना दीदी, उसमें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए और बच्चे लोग को भी तो एंजॉय करना सिखाना चाहिए ना। हर समय बड़ों के जैसे तकलीफ परेशानी में रहना, ये क्या अच्छी बात है? तकलीफ परेशानी कहाँ नहीं होती है। और जो ये सासू माँ जैसे कर रहे हैं कि नहीं नहीं क्रिसमस नहीं मनाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये बात तो सब पर लागू होना चाहिए दीदी। अपना बेटी को क्या मना करते हैं? बड़ी बहू, अरे चाय नाश्ता लाएगी? चाची जी कब से आई हुई है? हाँ सासू माँ, अभी ला रही हूँ। दीदी, हाँ छोटी बोलो ना। दीदी आप अगर सासू माँ के पास जा रहे हैं ना तो क्रिसमस का पार्टी का आप बात कर लीजिएगा। क्या छोटी, तुम पागल हो गई है क्या? अभी थोड़ा घर में शांति बनी हुई है, अशांति फैलाना चाहती है तुम? दीदी मैं कहाँ अशांति फैला रही हूँ? अरे बच्चे को भी थोड़ा सा मन का समझना चाहिए। हर बात में ना ना नहीं करना चाहिए। आप अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा आप सासू माँ से बोल नहीं सकते हैं? इतना हिम्मत नहीं रख सकते हैं आप? छोटी, तुम्हें पता नहीं है सासू माँ का गुस्सा। अरे दीदी, आप कब तक सासू माँ से डरते रहेंगे? कभी भी तो हिम्मत करके बोला कीजिए अपने हक के लिए। हमेशा डर के रहेंगे। अब आपके बच्चे हो गए हैं, हर बात में तो सासू माँ मना ही करते आए हैं। आप अपना बच्चे का भी मन तोड़ते रहिए हमेशा। बच्चे के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इतना भी आपको समझ में नहीं है? तो ठीक है, आप अपने जैसे अपनी बच्ची को भी दब्बू बना दीजिए। नहीं नहीं छोटी, मैं जैसी दब्बू हूँ वैसे अपनी बेटी को नहीं बनने दूंगी। मैं देखती हूँ सासू माँ से बात करके। कब से मैं बहू को बोली हूँ चाय नाश्ता के लिए, अभी तक लेकर नहीं आई है। यही सब बात पर मैं गुस्सा करती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि बहुत गुस्सा करती है उसकी सास। अरे दीदी, हो सकता है बहू कोई काम में लगी होगी, काम कर करके ला रही होगी। कहाँ मैं जा रही हूँ? अभी तो यहीं बैठी हुई हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो घर वालों के जैसी हूँ। चाची जी, लीजिए चाय। अरे बहू, दो दो दो। सासू माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अभी करूँ या बाद में? क्या बात करनी है तुझे? जो बोलना है सो बोलो सामने। सासू माँ रिंकू बोल रही है क्रिसमस का पार्टी करने के लिए, क्या हम लोग कर सकते हैं घर में छोटा सा पार्टी? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है? जैसी तुम्हारी बेटी है वैसी तुम भी हो गई है। तुम भी बच्चा बनी हुई है क्या? उसकी तो अकल नहीं है, तुम्हारी भी अकल नहीं है। पार्टी करेंगे, घर का काम पूरा होता नहीं है, विदेशी त्योहार घर में ला रही है। क्या सासू माँ, क्या आप हर एक छोटा छोटा बात के लिए दीदी को डांटते रहते हैं, दीदी पर गुस्साते रहते हैं? इनका इस चुप्पी का फायदा तो नहीं ना उठाया कीजिए आप। यही आपका रूखा व्यवहार के कारण मैं आप लोगों से अलग हो गई, तब भी आपको समझ में नहीं आया। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम तो मेरे नजरों से दूर ही रहो और हमारे इस घर के मामलों में तुम बीच में मत पड़ो। मैं क्या करूंगी नहीं करूंगी ये मेरी मर्जी है, तुम इसमें अपना हस्तक्षेप मत करो, समझी ना? तो कृपया करके तुम हमारे घर से दूर ही रहो। मैं आपके घर से दूर ही हूँ, कोई नजदीक नहीं आई हूँ। वो तो बड़ी दीदी थोड़ी अच्छे व्यवहार की है इसीलिए मैं आ जाती हूँ, नहीं तो आप जहाँ रहे ना वहाँ तो मैं भटकने तक नहीं जाऊंगी। आपकी इसी बर्ताव के कारण मैं आपसे अलग हुई ताकि आपका व्यवहार चेंज हो जाए, लेकिन नहीं, आप वही रूढ़िवादी परंपराओं में लिपटे हुए हैं। अरे सासू माँ, अब तो आप मान जाइए, जिंदगी कितने दिनों का है? कुछ दिनों का है। अरे उस जिंदगी को तो अच्छे से खुलकर जी लीजिए ना, क्या अपने परंपराओं के अनुसार चलते रहते हैं? अब तो मान जाइए। मैं तो सोची थी कि मैं अलग होंगी तो थोड़ा सा आपको अपने मन पर कुछ तो चेंज हुआ होगा, लेकिन नहीं, कुछ चेंज नहीं है। वही गुस्सा, वही टेंशन, वही परेशानी। सासू माँ, आपका अपना बर्ताव चेंज नहीं होगा ना तो समझ लीजिए आपका सारा रिश्ता ऐसे ही छूटते जाएगा। माफ कीजिए सासू माँ, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप एक छोटा सा बच्चा का भी लिहाज नहीं रखते हैं। वो अगर घर में थोड़ा उछलती कूदती है उस पर भी आप गुस्सा करते हैं। अरे कितना गंदा आप सोच बना रखे हैं, थोड़ा तो चेंज कीजिए, नहीं तो उस छोटे से बच्चे को मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि मेरी दादी कैसी है? क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा मालूम है। तुमने कितने बच्चे पैदा कर लिए? अरे मैंने बच्चे पैदा किए हैं, कैसे बच्चे लोग को पोसा पाला, कैसे संस्कार दिया जाता है ना वो मैं जानती हूँ। कल की आई हुई है, मुझे सिखा रही है। सासू माँ, अब बहुत संस्कार दे लिए
कोई गलती नहीं है, सारी गलती आपकी है। क्या गलती है मेरी? यही ना कि मैं बहुओं को अच्छे से सलीके से रहने का ढंग सिखाती हूँ, उसके बच्चे को अच्छे परवरिश देना चाहती हूँ, ये गलती है मेरी। दीदी सारे काम अपनी मर्जी से नहीं होती है। अरे समय के अनुसार आप चेंज होइए। अगर चेंज नहीं होंगे ना तो इसी तरह से सारे रिश्ते खत्म होते जाएंगे आपके। आपने देखा ही, आपकी छोटी बहू आपसे अलग हो गई। आपने तो उस समय मेरे से बोला देखना सरला 2 दिन के बाद आएगी मेरे पीछे, लेकिन अब तक आई नहीं ना आई। किस भरोसे से आप जी रहे हैं दीदी? आप ये जो कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। अभी भी आप संभल जाइए, नहीं तो आपके सारे रिश्ते ऐसे ही टूटते जाएंगे। दीदी आप ही बताइए, किस घर में सास इतना गुस्सा करती है बहुओं पर? अगर मान लिए जिस घर में सास इतना गुस्सा करती है ना बहुओं पर, वो घर अच्छा रहता भी नहीं है। वो घर में ऐसे ही दरार पड़ी हुई रहती है। थोड़ा सा बहू को ढील मिलता है तो अपने परिवार को लेकर अलग हो जाती है, रह जाते हैं अकेले सास ससुर। क्या सास ससुर अकेले अपनी जिंदगी जी लेंगे बच्चे को रहते घर में? अरे मान लिए दीदी कि जिसके बच्चे नहीं है तो उसको रहना ही पड़ेगा, लेकिन जिसके इतने बच्चे भरे पड़े हैं वो सास ससुर से अलग होते जाएंगे, माँ बाप से अलग होते जाएंगे। उस माँ बाप पर क्या दिखता है? कभी आप सोचे हैं? अभी तो आप गुस्सा में हैं, जब आप ठंडा होकर के ये बात को अपने दिमाग में सोचिए, क्या आपने खोया है? मेरे घर में भी दीदी 3-3 बेटे हैं, 3-3 बहुएं हैं। मेरे घर में कैसे सब मिलजुल कर रहते हैं? क्या मैं हर बात को लेकर के बहुओं पर डांटती हूँ, बहुओं पर चिल्लाती हूँ? नहीं दीदी, मैं अगर गलत रहता है कहीं तो मैं वहाँ बोल देती हूँ, अपना राय दे देती हूँ, बाकी तुम लोग समझो। लेकिन आप तो दीदी बहुओं पर भी राज करती है और बहुओं को बच्चे को भी आप दबा कर रखती हैं कि मैं संस्कार भर रही हूँ, संस्कार भर रही हूँ। बच्चे को डांट डांट कर क्या संस्कार आप भर रहे हैं? आपने तो उस दिन बोला था कि देखना सरला 2 दिन के बाद ही मेरा छोटा बेटा मेरे पास आ जाएगा, आया अभी तक? अरे वो नहीं आया, उसकी बहू आई, उसकी बहू को भी ऐसा आपने डांटा कि तुरंत घर से भाग गई। दीदी अभी भी वक्त है, संभल जाइए, माफी मांग करके छोटे बेटा और बहू को घर में ले लीजिए। इस तरह से अच्छा नहीं लगता है बहू बेटा से दूर रहना। नहीं तो आप ही देखिए कि कल तक आपकी बड़ी बहू आपके सामने एक जवाब नहीं निकालती थी, आज देखिए कैसे कैसी बातें बोल करके चली गई। थोड़ा सा तो सोचिए ना दीदी। हाँ सरला, बात तो तुम सही बोल रही है। मेरी बड़ी बहू मेरे से कभी भी उल्टा जवाब नहीं लगाई थी, लेकिन आज मुझे क्या क्या बोल करके चली गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सरला। अगर लग रहा है ना दीदी तो अभी भी आप संभल जाइए और जाइए दोनों बेटे बहुओं के साथ अच्छे से रहिए। एक पोती है दीदी, एक पोती के साथ भी इतना रूखा व्यवहार आप करते हैं, उसके मन पर क्या बीतता होगा? अरे छोटी बच्ची ही तो है, अगर कुछ चीज का फरमाइश ही कर रही है तो क्या वो अपनी दादी दादा के पास नहीं करेगी तो कहाँ करेगी? तुम ठीक बोल रही है सरला, मैं अपनी इस कड़वे व्यवहार के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने वो छोटी सी बच्ची को आज तक मैंने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं डांटा, लेकिन उसकी माँ उफ तक नहीं की। लेकिन आज उसकी माँ को भी बहुत बुरा लगा होगा सरला, इसीलिए तो पहली बार मेरी बड़ी बहू मेरे से जवाब लगाई है। तुम ठीक बोल रही है सरला, ऐसे तो मेरा घर तिनके के जैसा बिखर जाएगा।